जो नेहरू ने कांड किए हैं इस देश में, वो किताब में पढ़ लीजिए रजनीकांत पुरानी की। मेजर ब्लंडर, माइनर तो हजारों में है। चिल्ड्रंस डे नेहरू के नाम पर क्या हुआ? वो चाचा कहाँ का था? उसने तो सबको मामा बनाया है। गयासुद्दीन गाजी का ओरिजिनल नाम गयासुद्दीन गाजी था, वो गंगाधर नेहरू कब बन गया? इलाहाबाद में एक वैश्यालय है, बड़ा फेमस है, हिस्ट्री में है। क्या ये सच है कि नेहरू की पैदाइश वहां हुई थी? मोतीलाल नेहरू के वहां पर क्या दो पत्नियां थी? क्यों नेहरू का जन्म स्थान हिस्ट्री में से गायब है? मोहनदास करमचंद गांधी काहे के महात्मा थे? वो बैकडोर से एंटर करा दिया। गयासुद्दीन गाजी कौन था? क्या ये सच है कि वो गंगाधर नेहरू बना? अच्छा सर, एक बात बताइए, वक्फ बोर्ड को खत्म करने में क्या दिक्कत है? जिस तरीके से कांग्रेस ने मजबूत किया, क्यों मोदी गवर्नमेंट अपने तीसरे टेन्योर में इसको खत्म नहीं कर पा रही? क्यों जेपीसी में इसको डालकर? नहीं, वो अच्छा किया। उनको ये ना मौका मिले कि उनकी बात सुनी नहीं गई। उनकी बात सुनी नहीं गई। ये एक कानून के तहत में किया, डायरेक्ट डिक्टेटरशिप में नहीं किया। कांग्रेस ने सिर्फ डिक्टेटरशिप की है। जो नेहरू ने कांड किए हैं इस देश में, वो किताब में पढ़ लीजिए रजनीकांत पुरानी की। मेजर ब्लंडर्स, माइनर तो हजारों में है, मेजर ब्लंडर्स पढ़ लीजिए। एक्चुअली 108 मेजर ब्लंडर्स हैं, तो उसकी सेकेंड एडिशन आई। अच्छा, वो पढ़ लीजिए, मेरे से लेके जाइएगा। नहीं, मेरे पास है सर। ठीक है, तो उसके ऊपर में तो कोई इश्यू नहीं है, सार्वजनिक नहीं किया जाता। ये चिल्ड्रंस डे नेहरू के नाम पर क्या हुआ? वो चाचा कहाँ का था? उसने तो सबको मामा बनाया है। देश का बेड़ा गर्क करने में उनको, देश को हमने 370 किसने लगाया था आर्टिकल? जब इंडियन फौज ने ऑक्यूपाई कर लिया था पीओके, वापस ले लिया था, तो वापस किसने दिया था? ये मेजर ब्लंडर्स, ये ब्लंडर नहीं, ये इंटेंशन थी। गयासुद्दीन गाजी का ओरिजिनल नाम गयासुद्दीन गाजी का ओरिजिनल नाम गयासुद्दीन गाजी था, वो गंगाधर नेहरू कब बन गया? कोतवाल तो नहीं था गंगाधर नेहरू, कोतवाल तो गयासुद्दीन गाजी था। और बताया ये जाता है कि वही आखिरी कोतवाल थे, उन्हीं का जिक्र कर रहे हैं ना सर? जी। सो 1857 में जब 1857 में जब म्यूटिनी जिसको कहते हैं आप हुई, तो वो आगरा में भाग गया क्योंकि ब्रिटिशर्स वर किलिंग ऑल मुस्लिम्स। वहां पर उसने गंगाधर नेहरू रखा। उससे पहले कोई एक भी नेहरू नहीं है मेरे देश में, लेकिन क्योंकि गयासुद्दीन गाजी नहर डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला था, तो गंगाधर नेहरू बना। मैंने ये सारा खुलासा कर रखा है, मुझे चैलेंज कर दें। ये इलाहाबाद में एक वैश्यालय है, बड़ा फेमस है, हिस्ट्री में है। क्या ये सच है कि नेहरू की पैदाइश वहां हुई थी? किताबों में है। अब नटवर सिंह की किताब को पढ़िए, बहुत कुछ सामने आएगा। मोतीलाल नेहरू के वहां पर क्या दो पत्नियां थी? क्यों नेहरू का जन्म स्थान हिस्ट्री में से गायब है? पूछिए। हम वो सब दिखाने को तैयार नहीं है, बात करने को तैयार नहीं। क्यों? हमें क्या? बड़े कड़वे सच हैं जिसकी जांच होना जरूरी है। ये बताना जरूरी है इस देश को कि हमने अपने भारत को, 13 लोग थे ना जिन्होंने सेलेक्ट करना था कि कौन पहला प्रधानमंत्री बनेगा। 13 में से 11 या 12 ने 0 वोट मिले थे नेहरू, सरदार पटेल को, और एक ने कोई और को 0 वोट मिले थे। तो कौन गया था? मोहनदास करमचंद गांधी काहे के महात्मा थे? वो बैकडोर से एंटर करा दिया। अभी भी सुधर जाए, मौका है। अगले 5 साल मोदी जी के पास है, बट आप सारा चाहते हैं वो एक आदमी करे, हम कुछ ना करें। हमने कभी आवाज उठाई वक्फ बोर्ड के खिलाफ में? नहीं। वो आके बोलते हैं ये मंदिर हमारा है, ऑक्यूपाई कर लेते हैं, हम वहां से शिफ्ट हो जाते हैं, चलो जी कोई बात नहीं।
सेक्युलर है देश। आम मुसलमान चाहता ही, आम मुसलमान नहीं चाहता, मान लीजिए आप। आम मुसलमान को डरा के बोल दिया जाता है जिहादियों द्वारा कि यही लाइन चलनी है, और उसके बाद में लगातार जो मदरसों में सिखाया पढ़ाया जा रहा है, कहते हैं जी सूरज धरती के आसपास में घूमता है, पृथ्वी चपटी है, पृथ्वी चपटी है, तो सर सूरज घूम रहा है, चलाए जा रहे हैं, वो कुछ भी बोलते जाते हैं। बट मेरे सवाल है उनको कि हम अपने इतिहास को सामने लाने में असमर्थ क्यों हैं? गयासुद्दीन गाजी कौन था? क्या ये सच है कि वो गंगाधर नेहरू बना? मुश्किल नहीं है पता करना। मोतीलाल नेहरू इलाहाबाद के उस वैश्यालय में उसका घर था या नहीं था? इलाहाबाद वाले तो बोलते हैं, प्रयागराज वाले तो, सबूत भी है उनके पास, हिस्ट्री में है, किताबों में है, लेकिन पढ़ाई नहीं है। इनकी बैकग्राउंड क्या थी? क्या सच नहीं है कि ये क्यों नेहरू को, इंदिरा गांधी को, इन सबको बाबर की मज़ार पर जाने का मौका मिलता था तो भागते जाते थे रिस्क होने के बावजूद? मैंने तो नहीं लिखा, ये नटवर सिंह ने लिखा कि मैं अपने घर को मैं पूछता हूँ अपने पुरखों के पास, आज मुझे वो याद आ गई या उनके पास पहुंच गई। इस तरह के कमेंट हैं उनके। आज पहली बार तो नहीं लिखा उन्होंने, तो बहुत बार लिखा है। तो ये देश जिस तरह से चलता है उसमें थोड़ा सा शिप के कोर्स को चेंज करना पड़ेगा, तभी आने वाली करना पड़ेगा, और आने वाली जनरेशन तभी पढ़ पाएगी। आने वाली जनरेशन को इतिहास से दोबारा रूबरू कराइए, उनको बताइए कि काला पानी में जितने लोग मरे हैं तो अहिंसा से देश को आज़ादी नहीं मिली है, हिंसा से मिली है। सुभाष चंद्र बोस जी को मारा गया था, शास्त्री जी को मारा गया था, और इनके पीछे में किसका हाथ है? भगत सिंह जी को बचाया जा सकता था, चंद्रशेखर सुखदेव जी को बचाया जा सकता था, क्यों उनको एक दिन पहले मार दिया, फांसी दे दी गई? इसके पीछे मोहनदास करमचंद गांधी का क्या हाथ था? क्यों हमारी फोटो पर M.K. गांधी जी की फोटो है नोट पर क्यों है? हमारे पास में सेनानियों की कमी नहीं है, परमवीर चक्रों की कमी नहीं है, हमारे पास में हर लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, उसके ऊपर में पीछे कुछ समय तक तो फिल्में नहीं बना सकते थे आप, क्योंकि सिंधिया परिवार इन्वॉल्व था अंग्रेजों के साथ में। तो इतिहास में है, खूब मरी लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। एक पोइट्री बनाई तो वो अभी भी याद है लोगों को, और उसने क्या क्या किया वो सामने नहीं आने दिया। तो आप दूसरों पर कसूर क्यों फेंकते हैं?